दोस्तों बात करेंगे स्टार्क नेट टोकन की जिसका सिंबल है STRK। अभी अभी बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हुआ है और अदर एक्सचेंजेस के ऊपर भी। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। सीधा सीधा भाई बता दो कि किस प्राइस पे बाई करना है, सेफ़ बाइंग रेंज क्या है, कब सेल करना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, और 2024 में इसका रियलिस्टिक प्राइस टारगेट क्या होना चाहिए, कितना ये हाईएस्ट जा सकता है। मैं आपको सिंपल से वर्ड में बता दूंगा ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और ये क्या करेगा आने वाले दिनों में, और इसकी जो प्राइस रेंजेस वगैरह हैं बाइंग और सेलिंग, सारा कुछ आपको आज की स्मॉल सी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको ख़रीदने के लिए बाय द वे आपका बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना ट्रेडिंग में, तो दुनिया के सबसे बिगेस्ट जो एक्सचेंज है उसका इंतखाब करें। तो अगर आप साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, मोबाइल के ऊपर भी साइन अप का ऑप्शन आता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो जेन्युइन लिंक है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको 100 USD मिल जाएंगे रिवॉर्ड में, जो कि ट्रेडिंग की फ़ीस में कट जाते हैं, आपके नहीं कटेंगे। 100 USD बहुत होते हैं। ठीक है, देखें स्टार्कनेट क्या चीज़ है। स्टार्कनेट इज़ द सिक्योर स्केलिंग टेक्नोलॉजी ब्रिंगिंग इथेरियम बेनिफिट्स टू द वर्ल्ड। मैं नहीं जाऊंगा ये क्या अनलिमिटेड स्केल है, ये है वो है, जो मुद्दे की बात है मैंने आपसे वादा किया था वही करेंगे। ये है जी लेयर 2 प्रोजेक्ट। लेयर 2 प्रोजेक्ट का काम क्या होता है, लेयर 2 प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि इथेरियम की ट्रांजैक्शन अगर आपने आजकल करनी है तो आपको $45 मुझे अभी लग रहे थे, मैं अभी ट्रांजैक्शन करनी थी। ERC20 टोकन्स कहा जाता है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। तो मुझे एक टोकन सेंड करना था, तो इथेरियम में फ़ीस लग रही थी मेरी $45। और आप कह रहे होंगे मैंने तो $2000-3000 वर्थ के टोकन सेल करने होंगे ना, इसलिए तो मुझे ज़्यादा फ़ीस लगी है। नहीं भाई, सिर्फ $200 वर्थ के टोकन थे और उसके ऊपर भी 45 मांग रहा था। 100 करके देखा फिर भी $45 ही मांग रहा था। कितनी ज़्यादा हाई प्राइस है ना ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब ऑफ कोर्स आप इसको हमेशा बाइनेंस के ऊपर तो नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स आप इसको अदर एक्सचेंजेस के ऊपर तो नहीं रखेंगे, वैलेट में तो ले जाना पड़ेगा ना। जो अगर आप इसको सिक्योर करना चाहते हैं, या वैलेट से वापस एक्सचेंज के ऊपर जब सेल करना लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फ़ीस तो देनी पड़ेगी। लेयर 2 वाले क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो फ़ीस को कम कर देते हैं। वही $45 वाला जो काम है ना, वो $3-4 में, $1-8 में हो जाता है। तो ये इनका पहला पर्पज़ होता है। दूसरा, अब ये मुझे जो मैं इथेरियम की ट्रांजैक्शन कर रहा था, तो इथेरियम की ट्रांजैक्शन करते करते मुझे 10 से 15 मिनट का वेट भी करना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं फटाफट, विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर अंदर, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपके वैलेट से निकल के एक्सचेंज पे, एक्सचेंज से निकल के वैलेट पे आ जाती है। अगर आप स्टार्क नेट यूज़ करते हैं तो टोकन यूज़ करते हैं। लेयर 2 का भी यही पर्पज़ होता है, टाइम को कम कर दो और उसके बाद जो फ़ीस है वो भी कम कर दो, सिक्योरिटी को ज़रा इन्हेंस कर दो, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके कंपेटिटर की बात कर लेते हैं भाई। कंपेटिटर क्या है जी इसके, देखें मेटक भी यही काम कर रहे हैं, कोई ख़ास तो नहीं है। IMX भी यही काम कर रहा है, OP भी यही काम कर रहा है। इसके अलावा नीचे करते हैं आर्बिट्रम भी यही काम कर रहा है। ये देखें, ये इसकी कैटेगरी में ये भी फिर रहा है, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा। जो आपको लगे कि पता नहीं ये क्या स्पेशल चीज़ आ गई, स्पेशल नहीं कर रहा है। साथ में ये थोड़ा सा ये प्राइवेसी का एलिमेंट दे रहा है कि जी ज़ीरो नॉलेज प्रूफ है। ठीक है, ये देखें सारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा ज़ीरो नॉलेज का दिखा रहा है कि जी हम आपकी सिक्योरिटी भी करेंगे, थोड़ी सी प्राइवेसी भी दे देंगे, और कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर जैसे सबके ऊपर आप नई डैप्स बना सकते हैं, आप इसके ऊपर डैप्स बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिखना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। समझ आ गई? कोई ऐसी न्यू चीज़ मुझे नज़र नहीं है इसमें। अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आपने ट्रांजैक्शन को स्कैन करना हो कि मेरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई है या नहीं हुई है, ऑफ कोर्स जब आप करेंगे एक्सचेंज के ऊपर या वैलेट के ऊपर, तो ट्रांजैक्शन आईडी लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो इसका लिंक है starkscan.co। ठीक है, तो ईथर स्कैन होता है इथेरियम के लिए, ओके। और इसके अलावा सोल स्कैन होता है सोलाना के लिए, और इसके लिए है स्टार्क स्कैन, सिर्फ स्कैन का वर्ड आगे लगाना है डॉट को, ओके। ये सारी आपको मिल जाएगी, ये देखें ब्लॉक हैश वगैरह, ओके जी। यहाँ पे इसके पार्टनर्स जो हैं, मैं आता हूँ थोड़ा सा, देखें कंपेटिटर्स की और पार्टनर्स के ऊपर, पता तो चले ना कितने पानी में है ये प्रोजेक्ट, फिर ही तो प्राइस प्रेडिक्शन और बाइंग रेंज बताऊँगा ना मैं। ये देखें, इसमें जो सबके नाम तो नहीं मैं लूँगा, इसमें इक्विलिब्रियम कंपनी अच्छी है, चेन लिंक जाना माना नाम है इसके साथ इसकी पार्टनरशिप है।
लेजर के साथ है, इसका मतलब लेजर के ऊपर भी लिस्ट हो चुका होगा, अभी आप स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास लेजर डिवाइस है। लेजर ने कर दिया तो नैनो के पास भी आ जाएगा। एल्केमी पे हो गया, ठीक है। शार्ड लैब्स, स्नैपशॉट, ओके एक्स, ABDK, ये सारे काफ़ी फेमस कंपनीज हैं, तो इसका मतलब पहले दिन इतनी ज़्यादा पार्टनर लेके आए, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, अब आते हैं जी मुद्दे पे, काम की बात पे। स्टार्क नेट जिसका नाम है जी, इस टाइम पे कितनी प्राइस है, $2.14, ठीक है। इसकी मैक्सिमम सप्लाई तो देख लें यार, 10 बिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, और टोटल सप्लाई भी 10 बिलियन है। इस हिसाब से जितनी सप्लाई है ना भैया, ये दुगनी प्राइस पे मिल रहा है, दुगनी प्राइस पे, ठीक है। हो सकता है यहाँ से उठ के ये अभी देखें हॉट है, वॉल्यूम आ रहा है, अभी अभी ये हुआ है तो इसलिए इसकी प्राइस आई है, और थोड़ा सा ऊपर चला जाए, जाता तो जाए भाई, वी आर ट्रेडर, वी आर इन्वेस्टर, हम हाई प्राइस पे कभी भी बाई नहीं करेंगे, ऑलराइट। तो ये देखें कि इतनी इसकी हाई प्राइस है, और प्राइस सॉरी इतनी ज़्यादा इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, और प्राइस कितनी हाई है इस हिसाब से। क्या इसमें 20 बिलियन का आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है? नो, सही है। तो इसने नीचे जाना है, सीधी बात है। मैं इसको $1 से 115 के बिटवीन में बाई करूँगा, मैं इसको दरमियान में बाई नहीं करूँगा, जाता है तो जाए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आर्बिट्रम $2 पे, और इतनी अच्छी उसकी वो चल रही है, सारा कुछ मार्केट में हाई भी चल रही है। मेटक पड़ा है अभी सिर्फ वो 99 सेंट पे मिल रहा है, ठीक है। ओपी पड़ा है, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, IMX है, जम पे मार रहा है वो, तो ये कोई अनोखी चीज़ तो नहीं लेके आया हमारे पास। तो इतनी हाई प्राइसेस पे मैं नहीं करूँगा, अगर ये $1 से 115 पे आएगा तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, अदरवाइज़ नो, बिग नो नो। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूँगा आपको कि बाई करना चाहिए कि नहीं, आप भी मुझे याद करवा दें, सही है। अच्छा जी, अब सेलिंग जो प्राइस है, ऑफ कोर्स अगर मैं 115 पे बाई करता हूँ तो 215 पे कर देता हूँ, मुझे तो 70-80-90% का प्रॉफिट मिल जाएगा भाई। बाई करते वक्त प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। आई मीन टू से कि आपने करंट प्राइस पे कर लिया तो वो तो कोई बात नहीं है। जब आप राइट डायरेक्शन में करेंगे ना, पेशेंस रखेंगे, उसके बाद जब आपको मार्केट क्रैश में प्राइस नीचे मिलेंगी, समझने जितनी ये प्राइस पीछे जाएगी उतनी प्रॉफिट है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब ये दोबारा यहाँ तक आना इसका पॉसिबिलिटी है, $1 से दोबारा $2 पे आना पॉसिबिलिटी, ये 100% प्रॉफिट है। बेहतर है पीछे की तरफ वेट कर लिया जाए, थोड़ा सा ऊपर $3 तक भी जाएगा तो जाए, लेकिन आप रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। इस टाइम पे जब $1 पे बन जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा, रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा। ये परसेंटेज में ट्रेडर तो यही देखता है, इन्वेस्टर तो यही देख रहा है, बाकी सारे जुआ ही खेलते हैं, गैम्बल ही करते हैं, वो हम नहीं करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्विटर पे भी इसकी न्यूज़ आएंगी, कुछ दिन ये टप्पेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वॉलेटिलिटी आएगी, स्पॉट ग्रिड वाले जो हैं वो उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। मैं उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा कैसे ट्रेडिंग करनी है स्पॉट ग्रिड पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये सुकून से टिक के बैठ जाएगा, मेरी बात ये याद रखना, मेरी वर्डिंग आपको ये जहन में रहेगी। इसकी रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन जो होगी वो $4 मुझे लग रही है, $4 से लेके 350 से लेके $4 के बिटवीन में, इससे ज़्यादा हाई मुझे नहीं लग रहा ये जाएगा। स्टार्क नेट बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेगी, मुझे इस टाइम पे ये लग रहा है। हाँ, फ्यूचर में मैक्सिमम सप्लाई ज़रा कम हो जाए या कुछ टोकन बर्न कर दें, फिर मेरी प्राइस प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है। इस टाइम पे मुझे लग रहा है 350 से $4 के ऊपर जाना फ़िलहाल मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। एक दफ़ा ये हाई लगा देगा, वो हाई नहीं होगा, ठीक है, कि बाइनेंस ने अभी लिस्ट किया है और ये कल $4 पे चला गया, तो वो हाई नहीं होता है। हाई होता है 6 मंथ के बाद दोबारा जब उसने लगाना है, बॉटम लगा के ऊपर जाना है ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए, वो होता है। हाई प्राइसेस पे तो कोई बाई नहीं करता है ना, बॉटम में बाई करता है जाके सारे, सही है। तो उसके बाद जो हाई लगेगा वो मेरी प्राइस प्रेडिक्शन होगी 350 से $4 के राउंड अबाउट। मज़ा आया वीडियो देख के? और इसको अगर बाई करना है तो बाइनेंस एक्सचेंज पे OKX बायबट पे एक दिन में सारे ये हो चुके हैं लिस्ट। हाइप ज़्यादा इसलिए प्राइस ज़्यादा है। बाकी बात वही है कि अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर नहीं हैं तो साइन अप लिंक है, जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अकाउंट बना के एंजॉय कर सकते हैं ट्रेडिंग को। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, ठीक है, बाय बाय।